नमस्कार शालोम। आज एंशिएंट हिस्ट्री की हम दूसरी क्लास शुरू करते हैं जो मेन क्लास है। और अपन इसमें पढ़ रहे थे पूरा पाषाण काल। मैंने आपको एक मोटा सा खाका बता दिया था। इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे चौथा भाग भी है 1947 से लेकर करंट इतिहास का। देखो मैंने एमफिल की हुई है इतिहास में, ऐसा नहीं है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मेरी जब मैंने RM.Ped दिया था 2012 में, मेरी ऑल ओवर राजस्थान 13वीं रैंक थी। मैंने ये कहीं क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा और आपको अगर कोई विशेष नॉलेज है तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। चलो ठीक है, अब अपन बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण काल के 3 भाग अपन ने देख लिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। मुझे एक शिकायत आई है, मैं छोटा लिखती हूँ। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल, मेरी गलती, नव पाषाण काल। ठीक है, मध्य और पाषाण अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है मोटा मोटा। कौन कौन सा? पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व के बाद मध्य, वही पूरा पाषाण काल मैंने आपको बताया था। मध्य पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल में हम लोग कंफ्यूज होते हैं। मध्य पाषाण काल और इसको बोलते हैं निम्न या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, ये 3 काल हो गए। अब पूर्व पूरा पाषाण काल जो है इसको दोबारा 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, और नहीं सॉरी, इसको अपन पढ़ना शुरू करते हैं। इन तीनों की जो खास बात है, 1, 2 और 3, इन तीनों की खास बात को हम थोड़ी देर बाद एक साथ देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्व पूरा पाषाण काल की। ठीक है, ये जो पूर्व पूरा पाषाण काल है, इस पूर्व पूरा पाषाण काल का समय देखते हैं, मतलब कब से कब तक ये माना गया है। तो पूर्व पूरा पाषाण काल, इसका समय माना गया 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। 1 लाख पे ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या माना गया है इसका समय? पूर्व पूरा पाषाण काल का समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। अब ये जो इसकी संस्कृति है, इस संस्कृति को उपकरणों के आधार पर, एक्चुअल में क्या होता है, इस समय का लिखा हुआ कोई साक्ष्य तो मिलता नहीं है, इस समय की कोई और ऐसी चीज मिलती नहीं है, उपकरण मिलते हैं। तो उपकरणों के आधार पर हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है चापर चापिंग, चापर चापिंग, और दूसरा भाग है इसका हस्त कुठार, हस्त कुठार। ठीक है, चापर चापिंग जो है वो है 1928 ईस्वी में एक व्यक्ति थे और उस व्यक्ति ने यहाँ पर इसमें उत्खनन का काम किया। इस व्यक्ति का नाम था D.N. वाडिया। 1928 ईस्वी में D.N. वाडिया ने उत्खनन का काम किया और उन्होंने कहा कि ये जो संस्कृति है वो चापर चापिंग है। कहाँ किया उत्खनन का काम? ये किया पंजाब में, और एक नदी घाटी है सोहन नदी घाटी। ठीक है, अब बात करते हैं हस्त कुठार की। इसके जो अवशेष, हस्त कुठार मतलब हैंड एक्स, कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी, इसके जो अवशेष मिले वो मद्रास में मिले। मद्रास के बदम बदूरे नामक स्थान से इसके अवशेष मिले हैं। एक स्थान और है अतिरपक्कम, अतिरपक्कम, यहाँ से भी इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल के। ठीक है, तो ये मैंने इनको 2 भागों में बांटा। चापर चापिंग अभी देख लेंगे, चापर चापिंग क्या होता है वो भी देख लेंगे, और हस्त कुठार क्या होता है ये भी। तो चापर चापिंग के अवशेष मिले हैं पंजाब से, हस्त कुठार के अवशेष 2 जगह से, मद्रास के बदम बदूरे और अतिरपक्कम से। अब बात करते हैं ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति में औजार कौन कौन से मिले। आज मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ इसलिए कि थोड़ी सी ये चीज़ें साफ नहीं दिखती। ठीक है, एक बार मैं साइड हो गई हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट और नोट्स बनाना चाहें तो आपकी इच्छा। ठीक है, अब देखते हैं इस संस्कृति के औजार। ठीक है, क्या कहा जाता है इस काल की संस्कृति के औजार। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप नेट का एग्ज़ाम अगर देते हो, UPSC दे रहे हो, RPSC दे रहे हो, बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग,
कहीं भी अगर आप पेपर देते हो प्री में, ये आपके काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, अब देखता हूँ पूरा पाषाण काल के औजार। पाषाण काल के औजार, ठीक है। औजारों की जब बात करते हैं तो औजार ऐसे कोई विशेष औजार नहीं है। औजार क्या है? पत्थर है। पत्थर का एक किनारा साइड से धारदार हो गया, उससे काटना शुरू कर दिया, कहीं कहीं दोनों किनारे धारदार हो गए, उससे काटना शुरू कर दिया। तो एक बहुत औजार है, उसका नाम है हस्त कुठार। हस्त कुठार, इसको बोलते हैं हैंड एक्स, AXE, हैंड एक्स। दूसरा है विदारणी, क्लीव्स। इंग्लिश मीडियम वालों के थोड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, विदारणी, क्लीव्स। और तीसरा है गंडासा। देखो गांव के बच्चे तो तुरंत समझ जाएंगे गंडासे का मतलब क्या होता है। गंडासा जिससे काटने का काम किया जाता है, ठीक है। खंडक भी बोल देते हैं इस गंडासे को, चॉपर भी कह देते हैं। देखो महिलाएं जब घर में सब्जी काटने का काम करती है और वो अगर लकड़ी के उस पर काटते हैं उसको भी चॉपर। जिस चीज़ से काटा जाता है उसी को क्या कहते हैं? चॉपर। हस्तकुठार, विदारणी और गंडासा। अब ये जो बने किस चीज़ के होते हैं, ये सवाल आता है। तो क्वार्टरजाइट, कार्टजाइट ये एक धातु है या एक पत्थर है जिसका ये उपकरण सामान्य रूप से बने होते थे। तीनों उपकरणों को याद रखना। समय मैंने आपको बता दिया 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। देखो पूरा पाषाण काल का जो पूरा पाषाण काल है, सिर्फ एक भाग, 3 बताए मैंने। पूरा पाषाण काल में 3 भाग, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। एक ही भाग पूर्व पूरा पाषाण काल ही 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व का समय ले जाता है। ठीक है, क्वार्टरजाइट के बने होते थे, मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब इस संस्कृति को पेबुल संस्कृति भी कहा जाता है। और चापिंग क्या होता था? चापिंग मैंने शुरू में एक शब्द लिखा था, चापिंग। चापिंग से पहले पेबुल देख लेते हैं। पेबुल क्या होता है? पेबुल एक्चुअल में क्या होता है, नदी जब पानी बहता है तो उस समय उसमें पत्थर भी बहते हुए आते हैं। तो जो पत्थर बहते हुए बहाव से रगड़ खा करके एक किनारा उन पत्थरों का धारदार हो जाता है, इतना धारदार हो जाता है उससे कोई भी चीज़ काटी जा सकती। तो वो पत्थर जो नदी के बहाव के सहारे आया है और उसमें एक तरफ धार बन गई, उसको पेबुल कहा जाता है। इस पेबुल में अगर कोई पत्थर, जिस पत्थर के एक तरफ धार बनी है, कितनी तरफ? एक तरफ अगर धार बनी है तो उसे क्या कहेंगे? चापर। ठीक है, एक तरफ धार बनी है, चापर। और अगर दोनों तरफ धार बन जाती है तो उसे कहेंगे चाप। ठीक है, चापर और चापिंग। एक तरफ धार बन गई, एक तरफ से मोटा है पत्थर, चापर कहेंगे। दोनों तरफ धार बन गई तो उसे चापिंग, काटने के काम लिए जाते थे। यही मनुष्य अभी तक सीखा था। अब देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के जो स्थान है वो कौन से हैं। देखो नेट का जब आप पेपर देते हो तो ये यहाँ से सवाल आता है और ये थोड़ा इतना कंफ्यूज कर देता है उस समय कि दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आप देखिए, अगर यहाँ से एक बार आप मेरे वीडियो को इसको ढंग से देख लेते हो तो आपको नेट में बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, स्थान हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के स्थान कौन कौन से हैं। तो इनको 2 भागों में बांट लेते हैं, एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। उत्तर भारत को ले लेते हैं पहले और दूसरा ले लेते हैं दक्षिण भारत को। उत्तर में एक स्थान है सोहन नदी घाटी, और ये जो सोहन नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी ये पड़ती है आपके पंजाब में। सोहन नदी घाटी पड़ेगी पंजाब में एक स्थान। दूसरा स्थान पड़ता है कश्मीर, कश्मीर में सीधा सीधा है। तीसरा स्थान पड़ता है थार रेगिस्तान, वही अपना राजस्थान, क्योंकि रेगिस्तान का मैक्सिमम भाग अपने राजस्थान में आता है। तो थार का रेगिस्तान। अब थार में रेगिस्तान भी हो गया, 2 स्थान और है। एक पड़ता है डीडवाना, ये पड़ता है आपके नागौर में, और एक स्थान आपका है चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में पूरा पाषाण काल के उपकरण पाए गए। तो डीडवाना और चित्तौड़गढ़। एक स्थान है बेलन घाटी, ये स्थान आपका पड़ेगा मिर्जापुर में। एक स्थान आपका पड़ेगा भीमबेटका, और ये जो भीमबेटका स्थान पड़ेगा आपका, ये गुफाएं हैं, उन गुफाओं का ये स्थान है। तो उत्तर के
पुरा पाषाणकालीन उपकरण। उत्तर भारत, ध्यान रखना यह शब्द आएगा उत्तर भारत, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम दक्षिण भारत की। जो दक्षिण भारत है वहाँ के उपकरण, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दक्षिण के वो उत्तर के स्थानों की, उसके बाद में हम दक्षिण की बात करते हैं। तो दक्षिण के जो स्थान है पूर्व पुरा पाषाण काल के, वो स्थान आपके तमिलनाडु से मिलेंगे। तमिलनाडु में दो व्यक्ति हैं, वहाँ से उन्होंने इसकी खोज की है। इंक खत्म। अगर दक्षिण की बात करें तो महत्वपूर्ण एक स्थान है दक्षिण में, उसका नाम है पल्लवरम। पल्लवरम, और पल्लवरम में खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है। एक स्थान हो गया, ये तमिलनाडु में पड़ता है, TN, ठीक है। दूसरा स्थान है अतिरपक्कम। अतिरपक्कम, और इस स्थान की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है किंग। दो स्थान हो गए, एक पल्लवरम हो गया, दूसरा अतिरपक्कम हो गया। तीसरा स्थान है बदमदुरे, और चौथा स्थान है मांजानकारण। जिला याद नहीं रखना अपन को, ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, केवल उत्तर भारत और दक्षिण भारत। वैसे आपको कोई भी टीचर ऐसे क्लासीफाई नहीं कर पाता चीज़ों को, वो केवल रटना बस उत्तर भारत में ये, ठीक है। उत्तर भारत के ये स्थान है, ध्यान रखेंगे, और दक्षिण भारत के ये स्थान है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब एक खास बात है, एक स्थान जैसे मान के चलो ये नॉर्थ और ये दक्षिण, तो कुछ स्पेस तो दक्षिण में मिले और कुछ स्थान आपको उत्तर भारत में मिले। उत्तर और भारत, दक्षिण भारत के बीच में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम है चौंतरा। उस स्थान का नाम क्या है? चौंतरा। और ये जो चौंतरा स्थान है, ये उत्तर और दक्षिण पूर्व पुरा पाषाण काल का मिलन स्थान माना जाता है, और इस स्थान का नाम क्या है? चौंतरा। नेट में भी पूछा गया सवाल है ये, इसके अलावा आपके IAS और RS एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखना। तो पूर्व पुरा पाषाण काल, ये मैंने आपको इसकी सारी बातें बता दी, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये मैं मिटा रही हूँ, पूर्व पुरा पाषाण काल। अब आप लोगों ने अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखा, तो पहला वाला जो इतिहास का वीडियो नहीं देखा, तो एक चीज़ रह जाएगी आपके। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो एक चीज़ अभी क्लियर हो जाएगी। एक होमो इरेक्टस, जब मैंने आपको मानव का विकास पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था 3.5 लाख ईसा पूर्व से 3.5 करोड़ ईसा पूर्व से 2 करोड़ ईसा पूर्व रामापिथेकस से एक श्रृंखला अलग होकर यहाँ पे हमारे यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में आने लग जाती है। होमो इरेक्टस उसी में से एक है, ठीक है। अब एक गांव है हथनोरा पड़ता है होशंगाबाद में, होशंगाबाद, और यहाँ पर अस्थि अवशेष मिले। कौन से अवशेष मिले हैं? अस्थि अवशेष। एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है अरुण सोनकिया। ध्यान रखना, अरुण सूरज को भी बोलते हैं, अरुण सोनकिया। और इस अरुण सोनकिया ने उत्खनन का काम किया था 1982, 82, ध्यान रखना। अच्छा, 82 का उल्टा कर दोगे 28 हो जाएगा। जब अपन लास्ट में पूरा पाषाण काल की और एक साथ विशेषताएं देखेंगे, जब अपन देखेंगे 1928 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है, उसने पूरा पाषाण काल का सबसे पहले पता लगाया था। मैं लास्ट में बताऊंगी उस चीज़ को, पहले मैंने आपको पूरा पाषाण काल का जो क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। और इसको पूर्व पुरा पाषाण बोलेंगे, पूर्व पुरा पाषाण काल। पूर्व का मतलब निम्न भी होता है, कहीं पर अगर कोई निम्न लिख दे, निम्न पुरा पाषाण काल, तो भी एक ही बात है। पूर्व पुरा पाषाण काल लिख दे तो भी एक बात है। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इन चीज़ों में। नव पाषाण काल अलग चीज़, निम्न का उल्टा क्या होगा? उच्च, तो अपन तीसरा पढ़ेंगे उच्च पुरा पाषाण काल। पूर्व का उल्टा क्या होता है? उत्तर, तो अपन बाद में पढ़ेंगे उत्तर पुरा पाषाण। तो उत्तर और उच्च एक हो जाएगा, निम्न और पूर्व एक हो जाएगा। क्लियर है? वैसे जब इनको शुरू में बोलते हैं तो लोअर, अपर और मिडिल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लोअर पैलोलिथिक एज।
पैलोलिथिक एज। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी सी सहूलियत है, यहाँ पे ना पूर्व की टेंशन ना निम्न की टेंशन, यहाँ सीधा आ जाएगा लोअर पैलोलिथिक एज। हम पढ़ रहे हैं पैलोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। क्लियर है, इतनी बातें सारी आ गई। 2 स्थान और याद रखने हैं आपको, निम्न पूरा पाषाण या पूर्व पूरा पाषाण काल के। एक स्थान है मध्य प्रदेश का, जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर एक जिला पड़ता है सीधी, और वहाँ पर एक नदी है, सीधी जिला है। ठीक है, और वहाँ एक नदी है, उस नदी का नाम है सोन नदी। हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में हम लोग श्रृंखलाएं पढ़ते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा, और ठीक है, तो इधर से सतपुड़ा विंध्याचल से एक स्थान से सोन नदी निकलती है, और यहाँ पर इस श्रृंखला को काटती हुई ये जाती है उत्तर प्रदेश से गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो सोन नदी ऐसे जाती है, और वहाँ पर सोन नदी जो है, इस सोन नदी में एक जगह है सिहावल, स्थान का नाम है सिहावल। यहाँ से भी पूर्व या निम्न, ध्यान में बार बार बोलूंगी, बार बार आपको रिवाइज होगा, पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, निम्न कह दो पूर्व कह दो एक ही बात है, निम्न का उल्टा आ जाएगा उच्च, पूर्व का उल्टा आ जाएगा उत्तर, और यहाँ पर इंग्लिश में सिर्फ एक शब्द आएगा अपने लोअर। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में एक स्थान है आपका गिद्धलूर, गिद्धलूर, और आंध्र प्रदेश के गिद्धलूर नामक स्थान से और करीमपुड़ी, करीमपुड़ी नामक स्थान से भी, करीमपुड़ी नामक स्थान से भी हमको निम्न पुरा पाषाण काल या पूर्व पुरा पाषाण काल, जिसका कार्य समय है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, क्वार्टजाइट के यहाँ पर उपकरण मिले, फ्लिंट और इत्यादि उपकरण मिले, और यहाँ से भी इस चीज़ के अवशेष पाए गए। ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल का एक भाग, इसको आप का भी कह सकते हो, और अगला अपन पढ़ेंगे ख। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का एक भाग हमने पढ़ा, ये है पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल, या इसको बोलेंगे लोअर पैलोलिथिक एज। ठीक है, ये हो गया। अब इस पूर्व को अगर हटा देते हैं तो इसके बाद अगला आ जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल का ही दूसरा भाग है, और ये है ख। क के बाद क्या हो गया ख, लोअर को हटा दो, सीधा सीधा लग जाएगा यहाँ पर मिडिल, मिडिल पैलोलिथिक एज। होमो इरेक्टस क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल मैंने इसी वजह से आपको बताई थी। आपको जो पहला वीडियो है उसमें मिल जाएगा, रामापिथेकस से लेकर के वर्तमान सुकुमार तक, और होमो इरेक्टस से लेकर के निग्रोटे वगैरह सारी जातियां मैंने आपको उसमें बताई। क्लियर है, तो ये मैं मिटा दूं, और अब बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। तो देखो पूर्व पूरा पाषाण काल में कितना समय चला गया, 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख, तो बड़ा समय तो किसने ले लिया, पूर्व पूरा पाषाण काल ने। यहाँ पर समय जाएगा आपका 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, 40,000 ईसा पूर्व, यानी कि 60 साल, लगभग 60,000। ठीक है, तो ये आप देख लेना, 60,000 साल आपके इसमें निकल जाता है। 1 लाख और 40,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 60,000 साल। तो मध्य पूरा पाषाण काल, ये इसकी खास बात है। जो मध्य पाषाण काल है, इसके जो उपकरण है वो शल्क, शल्क बोलते हैं, फ्लेक, FLAKE, फ्लेक के बने होते हैं। ये जो उपकरण है इनमें चट, जेस्पर और फ्लेक्ट, ये उपकरण है। ठीक है, ये इस चीज के बने हुए होते थे। ठीक है, अब ये जो उपकरण है इसको फलक कहा जाता है। फलक होता है ब्लेड, ब्लेड, या इन उपकरणों में एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, उसका नाम है वेदनी, और वेदनी होती है पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब आप लोगों ने कभी भीमबेटका की गुफा में आपने कभी देखा हो चित्रकारी जो है, तो एक बांस है और उस बांस में नुकीला निकला हुआ, उस नुकीले से ही जानवर का वो कर रहे हैं वो, तो वो जो वेदनी है, वेदना। ठीक है, तो वेदनी यानी कि पॉइंट से समय बनने लगे। स्क्रैपर, स्क्रैपर इसको बोलते हैं खुरचनी, खुरचनी। ये शब्द मैंने सुना, कैसे सुना, जब कभी गांव में हम लोग जाते हैं और गांव में दही या दूध जो होता है वो मटकी में
जमाया जाता है, दूध उबाला जाता है। तो जब प्योर दूध होता है जिसमें पानी कम होता है, उसको उस मिट्टी के घड़े में गर्म किया जाता है, तो उसकी पहचान ही होती है कि नीचे से भी हल्की सी जम जाती है परत, ऊपर तो मलाई आती है। तो उसको गांव की महिलाएं खुरच के निकाल लेती है। उसी को एक जिस चीज़ से निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं, खुरचनी। इसलिए इसको खुरचनी। और यहाँ पर एक शब्द हो गया वेदक। वेदक संस्कृति भी कहा जाता है, संस्कृति भी कहा जाता है। आजकल तो चाकू आ रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मध्यपुरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। उपकरण शल्क के बने होते हैं, शल्क जैसे होते थे, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट, ये उपकरण होते थे, फ्लिंट, ठीक है। फल्क, ब्लेड मुख्य उपकरण है, वेदनी मुख्य उपकरण है, स्क्रैपर जो होता है वो भी मुख्य उपकरण है। क्लियर है? चलो, और अब अपन पढ़ते हैं तीसरा, अगला वो है उच्च पुरा पाषाण काल। तो मध्य के आगे उच्च लगा देंगे और उच्च पुरा मध्य पाषाण काल और उत्तर मध्य पाषाण काल के स्थान रह गए। एक बार स्थान देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगी अपन को। मध्य पाषाण काल के स्थान देखो, महाराष्ट्र में नेवासा, ये ध्यान रखना आप लोग। बिहार, सिंहभूमि, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यूपी में कई स्थान है, जैसे बेलन घाटी, और ये आपके पड़ती है इलाहाबाद, सिंगरौली बेसिन, ये जिला पड़ेगा आपका यूपी में मिर्जापुर, ठीक है। काफ़ी है यूपी में। फिर है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, वही आपकी भीमबेटका की गुफाएं, ये आपकी जिला पड़ेगा रायसेन। रीवा के राजा रायसेन के दरबार में तानसेन यानी कि रामतनु पांडे संगीत गाया करते थे, और उन्हीं के नाम पर कौन सा जिला है, रायसेन। अब अपने की बात कर लेते हैं, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में भी 2-3 स्थान है, एक है बागन, एक है मोराच, एक है कादमली, ये 3 स्थान है, देख लेना कहाँ पर है। फिर है गुजरात में एक स्थान है सौराष्ट्र स्थान का पूरा क्षेत्र, और एक स्थान है वसदी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात आएगी। हिमाचल प्रदेश में 2 नदियां हैं, बनास और बाणगंगा, तो उन नदियों के क्षेत्र में मिला है व्यास, सॉरी मेरी गलती, बनास नहीं, बनास तो राजस्थान वाली है, व्यास और बाणगंगा, ठीक है। ये स्थान है मध्यपुरा पाषाण काल के, मेरी गलती, ये स्थान रह गए थे मध्यपुरा पाषाण काल के, ठीक है, ध्यान रखना। और मध्यपुरा पाषाण काल से सवाल आता है, मैं आपको बता दिया। होमो इरेक्टस मैंने आपको बता दिया है, और होमो इरेक्टस पहले वाले वीडियो में आ चुका है, क्लियर है। और मध्यपुरा पाषाण काल की विशेषता मैं आपको बता दूं, तो मध्यपुरा पाषाण काल की 2 विशेषताएं रट लेना, नए चकमक उद्योग की स्थापना और होमो सेपियंस। तो कौन से उद्योग की स्थापना, नए चकमक उद्योग की स्थापना और होमो सेपियंस। एक गाना है अमिताभ का, माई नेम इज़ एंथनी गोंसाल्विस, उस गाने में बीच में वो जिस जगह बैठ के आता है टोकरी से में, उसमें बोलता है होमो सेपियंस ऐसे ऐसे डांस करके, ठीक है, देख लेना। वैसे होमो सेपियंस वो नहीं है, होमो सेपियंस इसके बाद में सुकुमार, आप सुकुमार ही हो सब लोग, बड़े खूबसूरत दिखते हो, तो उसके बाद में, और होमो सेपियंस के बारे में भी मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। अब पढ़ते हैं उत्तर पुरा पाषाण काल। अब आ जाते हैं उत्तर पुरा पाषाण काल पर। मध्य गया, मिडिल हटा, यानी कि उत्तर पुरा पाषाण काल। एक बार देख लो, पूर्व पुरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक, मध्य पुरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000। अब आ गया आपका उत्तर पुरा पाषाण काल। उत्तर मैंने पहले भी बताया, उत्तर का उल्टा हिस्ट्री में पूर्व होता है, पूर्व पहले आ गया। वहाँ उच्च बोला था तो इसको निम्न भी कह उसको निम्न बोला था इसलिए इसको उच्च भी कह सकते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है
अपर पैलोलिथिक एज, ठीक है, अपर पैलोलिथिक एज। इसका समय है, टाइम है इसका समय, तो वहाँ चला गया था मध्य में अपना 40,000 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ कहाँ से शुरू हो जाएगा? 40,000 ईसा पूर्व से, ध्यान रखना 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, आ गया इतना 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका? उच्च पुरापाषाण काल। देखो उच्च पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल, जो उपकरण है उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है, वही चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट उनसे बनेंगे। तो जो उपकरण है, ठीक है, उत्तर पुरापाषाण काल, वही चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट इत्यादि से बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी खास बात आ जाती है, हड्डी की बनी मात्र देवी की, हड्डी की बनी एक मात्र देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मूर्ति। हड्डी की बनी मात्र देवी की एक मूर्ति मिली है, ये इम्पॉर्टेंट है। उच्च पुरापाषाण काल में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कोई है तो वो ये है, और ये मिली है आपके हड्डी की बनी मूर्ति बेलन घाटी से, ठीक है। बेलन घाटी यूपी में पड़ती है, बेलन घाटी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। वही चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट है। फलक तक्षणी संस्कृति इसको कहेंगे हम, फलक तक्षणी संस्कृति, ठीक है। अब ये जो उत्तर पुरापाषाण काल है, ये मैंने आपको बता दिया, समय बता दिया। स्थान रह गए, स्थान थोड़े से जरूरी हैं, स्थानों से सवाल आ जाता है। तो स्थान सबसे पहले अपन देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश रेनीगुंटा, वेमुला, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कर्नूल की गुफाएं हैं, कर्नूल की गुफाएं, बेटम चेरला। मध्य प्रदेश में जोगदहा भीमबेटका। तो आंध्र प्रदेश की गुफाएं कर्नूल की हो गई, मध्य प्रदेश की गुफाएं भीमबेटका की हो गई। अभी 1 मिनट पहले अपन ने देखा कि मध्य पुरापाषाण काल, तो भीमबेटका की गुफाओं में मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण दोनों की गुफाओं की चित्रकारी मिली है, ठीक है। रायसेन जिला भी है और स्थान भी है, ठीक है। एक स्थान है बाबुरी और एक स्थान है रामपुर। देखो आईएएस में अगर सवाल आ जाए, कुछ बच्चे कहेंगे मैडम आईएएस का पेपर हम नहीं दे रहे, लेकिन वो मेरा एक हमेशा जब मैं बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ एक ही बात कहती हूँ, या एक बहुत महान व्यक्ति उन्होंने भी एक बात कही थी कि हर तीर गुरुत्वाकर्षण का शिकार होता है। देखो मेरे सेशन में बहुत दिक्कत है, इसलिए प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। हर तीर गुरुत्वाकर्षण का शिकार होता है। अगर आप यहाँ पे तीर लगा रहे हो, थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो आप अपना निशाना थोड़ा सा ऊपर लगाओ। एक चीज़ देखना, अभी इस साल रिजल्ट आया आईएएस का और एक फिरोज़ नाम का लड़का सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, फिरोज़ आदम। अब वो जो फिरोज़ नाम का लड़का सेलेक्ट हुआ है, उस लड़के की खास बात क्या है? कांस्टेबल था। अब कुछ बच्चे मुझे बोले मैडम वो कांस्टेबल था, मैंने कहा नहीं, इसको दूसरे तरीके से देखो। वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसको कांस्टेबल की नौकरी वैसे ही मिली उस इंटेलिजेंसी के बिहाव पर, और उसके बाद उसे समय मिला, उसने उसमें समय निकाल के पढ़ाई की। अब अगर वो केवल कांस्टेबल को अपना टारगेट करता तो 2-3 साल लग जाते। उसने यूपीएससी को टारगेट किया, कांस्टेबल की नौकरी तो वैसे ही आ गई, उसके बाद उसका टारगेट पूरा हो गया। यही मैं आपको बोलूँ, इन चीज़ों को लर्न कर लोगे दिक्कत नहीं आई। लर्न कैसे करना है? एक पेपर लेना, वाइट प्लेन पेपर, उस पर लिखना, इनको डिवाइड कर लेना और उसको अपने ऐसी जगह लगा देना जहाँ सुबह डेली सबसे पहले उसे जाके देख दो। डेली एक बार उसको देख लोगे, मैं आपको विश्वास कर रही हूँ 40 दिन के अंदर सब कुछ याद हो जाता है। इतना टफ नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा एग्ज़ाम हॉल में, वो इतना टफ नहीं होता है कि वो आपके दिक्कत आए, ठीक है। नेट के पेपर में ज़रूर कन्फ्यूज़न होता है, उसके अलावा कहीं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता। उसके अलावा एक स्थान है सिंह भूमि, मैंने आपको अभी बता ही दिया, ठीक है। महाराष्ट्र में एक स्थान है पटने, भदने, इमाम गाँव, महाराष्ट्र। 3 स्थान है पटने, भदने और इमाम गाँव। 3 स्थान आएंगे।
ठीक है, तो उत्तर पूरा पाषाण काल के ये चीज़ हो गई। अब हम एक चीज़ देखते हैं, मैंने आपको शुरू में बोला, ठीक है, शुरू में मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि पूरा पाषाण काल की हम सारी विशेषताएं एक साथ देख लेंगे। चलो ध्यान देना आप लोग, मैंने आपको पढ़ाया पूरा पाषाण काल, इत्मीनान से पढ़ा रही हूँ, धैर्य से, आराम आराम से, आपका यूपीएससी तक कवर कर जाएगा ये, ठीक है। पूरा पाषाण काल, पहले तो 3 पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और चौथा होता है ताम्रयुग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा, दोबारा देख लेते हैं। पैलोलिथिक एज को हमने 3 भागों में बांटा, लोअर पैलोलिथिक एज यानी कि निम्न, और इसको पूर्व भी कहा गया, और हम एक शब्द लगाएंगे यहाँ से पूरा, और पाषाण और काल, काल मतलब समय, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पाषाण काल। ये हिस्ट्री का टफेस्ट टॉपिक है, और इसको अगर आप लोगों ने समझ भी लिया तो किताबें पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में मध्य, और ये पूरा यहाँ से लेंगे पाषाण और काल, तो पैलोलिथिक तो आ ही जाएगा, मिडिल पैलोलिथिक एज, ठीक है। पूर्व हो गया, मध्य हो गया, अब आ जाता है निम्न, पर यहाँ निम्न नहीं आएगा, यहाँ आएगा पूर्व का उल्टा उत्तर, बस यही कंफ्यूजन होता है, और निम्न का उल्टा उच्च, ठीक है। तो आप दोनों बोल सकते हो, उत्तर पूरा पाषाण काल भी कह सकते हो, उच्च पूरा पाषाण काल भी कह सकते हो, बस पूरा शब्द को मत छोड़ना, पूरा पाषाण काल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो खूब ही कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है, खूब नेट किए हुए, जेआरएफ किए हुए, जब पूछते हैं 2 सवाल तो वाह खत्म। अब समय ध्यान रखना, हमको देखना है समय, तो 25 लाख ईसा पूर्व, 25 लाख से कितना समय जाता है, 1 लाख, ठीक है, ध्यान रखना। 1 लाख से 40,000, और 40,000 से ये आपके चला जाता है 10,000, तो ओवरऑल देखो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व पूरा समय कौन ले गया, पूरा पाषाण काल। तो आपका पूरा पाषाण काल कितने समय का हो गया, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, घटा दो, 25 लाख में से 10,000 घटाओगे तो 24,90,000, तो लगभग 25 लाख समय का जो है ईसा साल का जो काल है उसका नाम है पूरा पाषाण काल, ठीक है साहब। विशेषता, तो विशेषता में इंपॉर्टेंट बात 2 ही ध्यान रखनी है, एक तो व्यक्ति का नाम याद रखना है, उस व्यक्ति का नाम है साहब, ये रॉबर्ट नाम ही खूब आएगा आपके, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है, रॉबर्ट है, फ्रूट है, बास गया जी, ऐसे याद रख लेना। समय याद रख लेना 1835, ठीक है। क्या याद रखना है, रॉबर्ट बूसफोर्ड ने सबसे पहले 1835 में पूरा पाषाण कालीन उपकरण खोजे पल्लवरम नामक स्थान पर, ठीक है। पल्लवरम नामक स्थान पहले तो मद्रास में था, अभी वर्तमान में देख लेना आप कहाँ है, इसका जवाब आप मुझे दे देना। एक चीज़ और ध्यान रखनी है इस पूरा पाषाण काल की, ठीक है, इसको मिटा दूँ, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा अपना मिटेगा भी नहीं। ये अपना भारत देश है, शायद इतना आपको कोरिलेट करके कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने इन चीज़ों पे खूब समय व्यतीत किया है। देखो पूरा पाषाण काल के उपकरण जब अपन बात करेंगे तो ये अपनी 3 पहाड़ियाँ हैं हिमालय की, इसको बोलते हैं मध्य शिवालिक, और उधर वाला बाह्य। तो इधर वाला क्षेत्र जो शिवालिक का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पर शिवालिक लिख देती हूँ मैं, शिवालिक में आपके पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले, पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले। एक दल आया था येल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, येल कैम्ब्रिज, ठीक है, एक अभियान आया था, और इस अभियान में 2 लोग थे, ठीक है। ये 1863 है, मेरी गलती, 1863, ठीक है। 1863 में आपके गवर्नर जनरल थे जॉन लॉरेंस, ठीक है, ध्यान रख लेना, कुशल आक्रमणीयता और अहस्तक्षेप की नीति। अब क्या हुआ, येल कैम्ब्रिज दल आया और इसमें 2 सदस्य थे, एक का नाम था डी टेरा और एक व्यक्ति का नाम था पीटरसन,
ठीक है, इन दोनों ने खोज करी, शिवालिक की श्रेणियों में खोज करी और यहाँ पर इनको पूरा पाषाणकालीन अवशेष मिले। क्लियर है। जब अपन पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, अब मध्य पाषाण काल में खास बात है पूरा शब्द नहीं लगेगा क्योंकि मध्य पूरा पाषाण नहीं पढ़ रहे, मध्य पाषाण काल वो होगा 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। तो मध्य पाषाण काल की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पर विंध्याचल की श्रेणियों में मध्य पाषाण काल के अवशेष मिलेंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बताया मध्य पाषाण काल के अवशेष आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो श्रेणियाँ भी पूछी जाती है, पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ मिलेंगे, शिवालिक की श्रेणियों में। मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ मिलेंगे, विंध्याचल की श्रेणियों में। ठीक है, ऐसे ये कोरिलेट हो गया। खोज यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की 1863 में की है। 63 में एल्गिन हटता है और लॉरेंस नया गवर्नर बन जाता है, एल्गिन प्रथम चले जाते हैं यहाँ से। तो ये हमने तीनों चीज़ देख ली। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, स्थान हमने देख लिया। आप विश्वास करिए इससे बाहर आपके यूपीएससी के प्री एग्जाम में भी नहीं जाएगा। कोई एक आध सवाल अगर आ भी गया तो वो फिर किसी से नहीं होना, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, वो भले भलों से नहीं होना, ये तय बात है। आज जन्माष्टमी है, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हमारे देश में एक चीज़ होती है, जिस दिन जिस देवता का त्यौहार होता है उस दिन उसी को पूजते हैं। तो आप सभी मंदिरों में जन्माष्टमी कृष्ण जी होंगे। इसी को हिनोथिज्म और मोनोथिज्म इन्हीं से प्रतीत, मैक्स मूलर ने कहा था भारत में मोनोथिज्म, जिस देवता की पूजा करते हैं बस उस दिन उसी के गुणगान। तो आप सब लोग को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। जन्माष्टमी में कृष्ण जन्म होता है, आप लोग अपना नया जन्म मान लेना। भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा तो क्या कहलाया, महाविनिष्क्रमण। आप लोगों ने घर छोड़ा तो क्या कहलाया, कुछ ही नहीं जी, क्योंकि जब महान लोग कुछ छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं तो कोई बात होती है। अब आज का प्रश्न यानी कि सवाल, आप मुझे ये बताएंगे कि भारत में सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सवाल फिर से बोल रही हूँ, भारत में सबसे प्राचीन मानव जीवाश्म के अवशेष कहाँ से मिले। मैंने वीडियो में बताया है, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं बताया हो तो आप सर्च करिए और अपने स्तर पर मुझे बताइए। थैंक यू, शालोम। हाँ, वीडियो पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर आप लोग ये सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा। ठीक है जी, धन्यवाद।